अब तुम सोच रहे होगे भैया 11 12 की वीडियोस कहाँ गई? तो 11th की कल वीडियो आएगी, 12th की आज से वीडियो कंटिन्यू हो जाएंगी। मैं बीमार था इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। नाउ सेकंड थिंग आ जाते हैं, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं। एक जनरल कमेंट मैंने देखा है कि भैया बहुत टाइम बीत गया है लेकिन एक सेट पैटर्न पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ना है। एंड ये कमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए तुम्हें डायरेक्ट करने में कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर अभी भी कुछ फील कर रहे हो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो वो कमेंट नीचे आ जाना चाहिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, तुमसे बात कर सकूं। नाउ वो कॉमन प्रॉब्लम है क्या? अगेन वही, टाइम टेबल नहीं बन रहा है। भैया टेबल अच्छी जमी हुई है, टेबल के सामने टाइम टेबल चिपका भी हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात ही नहीं है वो टाइम टेबल फॉलो करना, या होता है 2 दिन 4 दिन पढ़ते हैं हम उसके हिसाब से और फिर वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। नाउ अल्टीमेट इसका एक सोल्यूशन आज मैं लेके आया हूं। अगर तुम्हारे पास वो 10 दिन है, वो 10 दिन तुम मुझे दे दो, मेरे पैटर्न से पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं सक्सेसफुल होते हो, यू आर फ्री, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। लेकिन ये हर उस एवरेज बच्चे के लिए है जिसके टेबल के सामने टाइम टेबल तो चिपका हुआ है लेकिन वो कभी फॉलो नहीं होता है। नाउ इस 10 दिन के अंदर सबसे बड़ी गलती तुम क्या करते हो वो सुधारते हैं। 7 डेज का जो तुम्हारा पैटर्न चलता है ना कि एक हफ्ते हम सबसे पहले टाइम टेबल फॉलो करके देखते हैं, 8 घंटे में सेल्फ स्टडी में दूंगा, ये सबसे बड़ी गलती है। तुमने क्या किया, 7 दिन में जैसे ही यहां पे डे 1 चालू हुआ तुम्हारा, तुमने सबसे पहले अपने आप को कमिट कर दिया 8 आवर्स तो सेल्फ स्टडी में लगते हैं। मतलब ये तो हर टाइम टेबल का पार्ट है कि थोड़ा बिजनेस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी को मेजर टाइम देना है और मैथ्स ऑप्शनल है तो भूल ही जाओ, फिर तो पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा। तुमने 8 घंटे पहले दिन से खुद को कमिट कर दिया, डे 1 से तुम 8 घंटे देने लगे। अब आ गया स्कूल से कोई होमवर्क। अब तुमने क्या सोचा, अरे यार मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बहुत शानदार टाइम टेबल बनाया था लेकिन अब स्कूल का होमवर्क तो मैंडेटरी है या प्रोजेक्ट वर्क जरूरी है, प्रैक्टिकल फाइल जरूरी है। तुम्हारा ये 8 घंटा कम हो गया, यहां पे कम हो गया। ये देख रहे हो पैटर्न। अगले दिन कुछ और आ गया, फिर उसके अगले दिन भाई मूवी जाना जरूरी है, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी आई है वो जाना जरूरी है, और कम हो गया। फिर उसके बाद ये कम होते होते मतलब ये मान के चलो ये एक हफ्ते के अंदर मॉड्यूल में ये यहां पे 0 पे आ जाएगा। मतलब जिस दिन तुम्हारा 7वां दिन हिट होगा ये तुम्हारा टाइम टेबल काम करना बंद कर चुका होगा। एंड यू विल फिगर आउट कि यार शायद टाइम टेबल जैसी चीज मेरे लिए बनी नहीं है। हुआ क्या, ये पैटर्न जो था ना ये चालू होना चाहिए था बिल्कुल उल्टा। मतलब ये चालू होना चाहिए था 0 से, तुमने चालू कर दिया 8 घंटे से। तभी मैंने पूछा क्या 10 दिन तुम्हारे पास है, प्रीमियर चल रहा है ये वीडियो? अगर है तो मेरे पास कमेंट आना चालू हो जाना चाहिए, भैया है हमें बताओ कि करना क्या है। क्योंकि अगर तुम लोग साथ नहीं दोगे तो मेरा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं फॉलो करवा दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई मैं खुद ऐसा रहा हूं कि मेरा टाइम टेबल वाला सीन ही नहीं है। मेरा मन है तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। कुछ भी करवा लो, कितना भी नुकसान होते रहे, तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारा और मेरा बॉन्ड सिंपल इसी बात पे तो है कि हम लोग कॉमर्स वाले वो होते हैं जब तक मूड ना बने, जब तक फील ना आए, तब तक काम ही नहीं होता है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, पढ़ाई से मोहब्बत करना। और वो मोहब्बत निकल के कैसे आएगी, जब फील आएगा करने में, जब उसको कम टाइम देना पड़ेगा। अब भाई देखो कुछ चीजों के नखरे होना भी जरूरी है ना। जब तक तुम पहले दिन से फुल अटेंशन मोड में चले जाओगे तो वो कनेक्ट ही नहीं बैठ पाएगा। थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास वो 10 दिन वाली स्ट्रैटेजी है तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा पढ़ो और छोड़ दो। तो तुम्हें डे 1 पे करना क्या है, पहले मैं डे 1 बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। तो मेरी मोहब्बत ढूंढ रहा हूं मैं, तुम अपनी मोहब्बत ढूंढो। मेरी मोहब्बत निकल के आती है अकाउंटेंसी के अंदर। लाइक मुझे कुछ भी कर लो, कितना भी बोल लो, मेरे को अकाउंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए शायद आज पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लाइक अकाउंट्स मेरे लिए पैशन जैसी चीज है। तो डे 1 के अंदर तुमने क्या ढूंढा कि यार मेरे को भी अकाउंट्स पसंद है। तुम इको वाले हो, बीएसटी वाले हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सब में कॉमन चीज है ना, सब में एक ही चीज लगने वाली है। तुमने 10 दिन में से डे 1 पे ये जो शुरुआती वाले भाई साहब लोग होते हैं 8 घंटे वाले, इनसे जस्ट ऑपोजिट काम चालू किया। तुमने पढ़ा सिर्फ आधा घंटा। अब तुम बोलोगे भैया आधे घंटे में कोई पढ़ाई होती है क्या? मैं कहा नहीं होती ना। मैं क्या कह रहा हूं, अपना पूरा जो तुम्हारा शेड्यूल चल रहा है चलने दो। स्कूल का काम करो, होमवर्क करो, ये करो, वो जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, प्रोजेक्ट्स वर्क निपटाओ, यूट्यूब देखो, सब करो। लेकिन वो जब आधा घंटा तुम बैठो तो तुम्हारे दिल से निकलनी चाहिए आवाज कि यार मेरे को यही पढ़ना है बस आज। चाहे पार्टनरशिप चल रहा हो, तुम कंपनी अकाउंट्स खोल के बैठ जाओ या फिर कैश फ्लो खोल के बैठ जाओ, जो तुम्हें पसंद आए ना, तुम बोलो आधा घंटा आज मैं खुद के लिए पढ़ाई करूंगा। मैं आज ये नहीं देखूंगा कि मैं स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहा हूं या स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क है मेरे लिए, या फिर मैं किसी टीचर के लिए स्पेसिफिकली होमवर्क कर रहा हूं, या फिर मैं यूट्यूब में कोई सिलेबस कंप्लीशन के लिए वीडियो देख रहा हूं, या फिर मेरा कोई टेस्ट है मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, या इवन मेरे पास पेरेंट्स का लोड है मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं।
ट्रीट इट लाइक ए नॉवल, जो तुम नॉवल वगैरह पढ़ते हो ना कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो वो आधा घंटा अगर तुमने डेडिकेटेडली सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारी सोच बदल जाएगी भाई। कमेंट करते जाना, मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। मुझे चाहिए कि तुम अपनी थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आओ एंड तुम अपनी खुशी के लिए पढ़ो। लाइक तुमने दिन भर में जो भी किया उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए ये जो आधा घंटा तुमने दिया, तुम्हें वो पढ़ के मजा आ गया, तुमने फील किया कि यार मैं यही करना चाहता था, मैं पढ़ाई को हमेशा ऐसे ही देखता था, ना कि हेट्रेड की तरह। यार हर बारी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है कि ये करो, इतना डेडलाइन है, डेडिकेशन के साथ इतना करके लेके आना, ये करना, लगे मारने, इलस्ट्रेशंस करने, कॉपी कंप्लीट करने, टीपने, ये वो नहीं, वो सब भसड़ को छोड़ देना एक तरफ। ये आधा घंटा तुम्हारा सेल्फ स्टडी का है। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक के साथ पढ़ाई करो, नाच के पसंद है, नाच के पढ़ाई करो, घूम के पसंद है, घूम के पढ़ाई करो, लेकिन अपने हिसाब से आधा घंटा अपने लिए दो। बात खत्म यहीं पे। जब तुम ये आधा घंटा दे दोगे, मुझे बता दो किसको वो नेक्स्ट डे में वो मोटिवेशन नहीं होगा कि मेरे को तो पढ़ना है क्योंकि ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। ना मेरे माँ बाप का प्रेशर है कि उनको प्रूफ करना है, ना मेरे स्कूल का प्रेशर है कि मेरे को उनको प्रूफ करना है, ना मेरे को कोई प्रोजेक्ट वर्क देना है, ना मेरे को कोई होमवर्क देना है, मेरे को खुद के लिए पढ़ना है। अब चाहे तुम रात के 2 बजे पढ़ रहे हो, दिन के 12 बजे पढ़ रहे हो, शाम के 6 बजे पढ़ रहे हो, अगेन मैंने क्या बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारे दिल से निकलनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरी मोहब्बत है, समझ रहे हो। लिख देना, मेरे को चैट में चाहिए कि भैया तुम्हारी मोहब्बत कौन है। एंड अकाउंट्स को बिजनेस के अलावा मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए अकाउंट्स या तो इको या तो बिजनेस। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, मोहब्बत तो है, डे 2 में मोटिवेशन भी पूरा है, लेकिन भैया पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है। क्योंकि होता क्या है भैया, जैसे हम है ना ये YouTube की विंडो खोलते हैं ना, ये बना देता हूं मैं YouTube, है ना, ये YouTube की विंडो खोली, यहां पे सजेशन दिख गए, देख रहे हो भैया, ये सजेशन दिखना चालू हो जाते हैं। और होता क्या है भैया, मान लो आपकी वीडियो से पढ़ रहे हैं, यहां से प्ले हुआ, यहां से देखना चालू किया, ये पूरा वीडियो है भैया, यहां तक देखा, ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था, 10 दिन में कैसे बने अमीर। हमने क्या किया भैया, इसको खोल लिया, 10 दिन में कैसे बने अमीर। 12वीं कक्षा पास नहीं हुई भैया, लेकिन 10 दिन में कैसे बने अमीर ये देखना था भैया। तो हुआ क्या, YouTube पे भैया डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो भैया YouTube पे पढ़ाई नहीं हो पा रही आजकल। दिक्कत ये है, मैंने कहा मैं सोल्यूशन लाया हूं ना, काय को टेंशन ले रहे हो। मैंने उसके लिए फोकस बनाने के लिए तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं। मैंने क्या किया है, CB ऐप तुम्हें ये आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, है ना बेटा, याद रखना, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, सब फ्री का माल दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें वो मोहब्बत बनानी पड़ेगी तभी ये डाउनलोड करना, वरना छोड़ो ये भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने CB ऐप पे तुम्हें क्या किया है, अगर तुम स्टोर सेक्शन पे जाओगे तो मैंने मात्र ₹1 का कोर्स बना दिया है तुम्हारे को किक स्टार्ट देने के लिए 3 चीजों में। अगर तुम अकाउंट्स खोलोगे तो तुम्हें उसके अंदर पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स मिल जाएगा, जाओ देखो फंडामेंटल्स पूरा और सीखो कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर तुम BST खोलते हो तो तुम्हें CP कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और अगर तुम इको खोलते हो तो तुम्हें उसमें मैक्रो का नेशनल इनकम मिल जाएगा। वो ₹1 में जो भी तुम्हें पसंद है उससे तुम्हें किक स्टार्ट मिल जाएगा, और तुम्हें यह पता चलेगा कि पढ़ाई होती कैसी है। और वो मैंने ही पढ़ा के रखे हुए हैं, लाइव सेशंस के वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड में मैं तुम्हें दे रहा हूं कि उठाओ, कम से कम शुरू तो करो, एटलीस्ट वो मोहब्बत तो करो सब्जेक्ट से। और वो 1-1 घंटे की क्लासेस तुम्हारे लिए वरदान की तरह शुरू होंगी, क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला, तुम्हारे पास कितना टाइम है बताओ जरा बेटा, चैट सेक्शन, मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। उस टाइम पे अगर वो फ्री, ऑलमोस्ट ₹1 क्या है आज के टाइम पे, फ्री है, वो ₹1 में अगर तुम्हें किक स्टार्ट मिल जाए तो कितना मजा आएगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि फाइनली मैं फिगर आउट कर चुका हूं कि मेरे को करना क्या है लाइफ के अंदर। एंड याद रखना, इसमें नो टाइम टेबल होगा, ये क्लॉज है बेटा। इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहला क्लॉज यही है कि कोई टाइम टेबल नहीं है। इट्स अबाउट, तुम्हें रात को 11:30 बजे नींद आ रही थी, तुम लेटे हुए थे, तुमने सोचा यार सो जाता हूं, लेकिन फिर अचानक से लगा कि यार भैया ने बोला था यार, बोला था ना कि पढ़ के देखते हैं यार एक बार। तुमने लाइट चालू की, तुम टेबल के सामने जाके बैठे, बिकॉज तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा था। तुम्हें मालूम था कि ये जो तुम बिस्तर से उठ के दोबारा टेबल पे आके यहां पे बैठे हो चेयर लगा के, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर समवन एल्स, तुम खुद के लिए ही करने वाले हो, क्योंकि भैया ने बोला था कि खुद के लिए भी तो पढ़ के देखो कैसा लगता है, मजा आ जाएगा। तुमने YouTube नहीं खोला, फिर तुमने क्या खोला फिर, बिकॉज YouTube पे तुम जानते थे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तुम भले ही आधे घंटे के लिए आए होगे टेबल पे बैठने के लिए, लेकिन अगर YouTube खोल लिया तो तुम्हारा 2-3 घंटा बर्बाद होने वाला है। तो तुमने ना YouTube खोला, ना Instagram खोला, ना Snapchat खोला, तुमने क्या खोला, कॉमर्स बाबा ऐप। तुम कॉमर्स बाबा ऐप पे आए और तुमने पढ़ना शुरू कर दिया।
पहली चीज YouTube का डिस्ट्रैक्शन खत्म। दूसरी चीज तुम्हें मालूम है कि तुम बस वो ऐप खोल के उससे पढ़ाई करके दोबारा मोबाइल वहीं के वहीं टेबल पे रख के चुपचाप सोने चले जाओगे। कितना शानदार मोटिवेशन है और ये मोटिवेशन कहीं से नहीं आ रहा। ये सिर्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें खुद को खुश करना है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां 50 टारगेट तुम्हारे पीछे हैं, आज तुमने खुद के लिए पढ़ाई की। और अगर यही सेम पैटर्न तुमने वो 10 दिन बना लिया ना बेटा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उससे आगे जाने से या टॉपर बनने से या जो भी तुम्हें लाइफ में बनना है। 12th का रिजल्ट मायने रखे ना रखे, हमारे लिए मायने रखता है, हमारे खुद के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को जमाने को प्रूव नहीं करना मैं क्या हूं, मेरे को खुद को प्रूव करना है कि मेरी वर्थ क्या है। हट गया हो, CUET आ गया हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूं बहुत अच्छी बात है CUET आ गया है, लेकिन खुद को भी तो जवाब देना है कि मैंने 12वीं में अपनी पढ़ाई से प्यार किया या नहीं। अगर मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी तो मैं उसको प्रूव कर रहा था या नहीं कर रहा था, या सिर्फ यूं ही लेके पटक दिया क्योंकि बाकी लोगों ने भी ले रखा है। अगर तुम आज से अपने अंदर डिफरेंस लाना चालू नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम जस्ट 12th पास होके एक बहुत चेंज्ड इंसान बन जाओगे और तुम्हारा CUET क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें वो वाकई में चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है कि नो आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोग क्या सोचते हैं 12वीं के बारे में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे को पहले मार्क्स से फर्क पड़ता था ना मेरे को आज फर्क पड़ता है। बस बात यह है कि आज इतना कुछ है मेरे लाइफ में अचीव करने के लिए, तो क्यों ना मैं श्री गणेश 12वीं कक्षा से कर दूं। लेट्स मेक श्योर ना कि हम मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, हम खुद को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं ना यार। वो चीज अपने अंदर लाना जरूरी है और वो तभी आएगी जब तुम खुद से प्रॉमिस कर लोगे। आज लूजर मेंटालिटी क्या कहती है बताओ? ये कहती है कि 12th तो जरूरी है ही नहीं, क्यों पढ़ाई करें, CUET के लिए करेंगे। जब CUET आएगा ये सोचेंगे अब अचानक से पढ़ाई नहीं होगी। तो आज अपने बिहेवियर में वो चेंज लाना जरूरी है। ये 10 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, और जब तुम जस्ट शिफ्ट होके यहां पे कॉमर्स बाबा ऐप पे आओगे ना, यहां पे तो मैंने एक सीक्रेट मैसेज तुम्हारे लिए रख दिया है वहां पे। वो सीक्रेट मैसेज तुम्हें तुम्हारे वो 1 रुपए वाले कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। वो जरूर देखना और उसके बाद वो वीडियो से एक अपना पैटर्न बनाना चालू करना। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।